आज दशरथ लेटे लेटे सोच रहे हैं, ये घर मेरा शमशान बन गया है। मैंने ऐसा कोई वृक्ष नहीं देखा है, पेड़ नहीं देखा है जो फूला फला ना हो, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है महाराज। आज बड़े परेशान है महाराज। महाराज आज बहुत परेशान है। बोले श्रीपति रामचंद्र की, बोले पवन पुत्र हनुमान की। महाराज राजा दशरथ लेटे हैं, लेकिन निंद्रा नहीं आती है। सोच में पड़े हैं, कैसा दुर्भाग्य हमारा है। तीन रानियां हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। महाराज लेटे थे, विचार किया कि हमने सुना है कि करता करे न कर सके, और गुरु करे सब होई, और साथी खंड नौ दीप में गुर से बड़ा न कोई। मैंने सुना है वो हमारे सतगुरु करके दिखाते हैं। तो महाराज लेटे हैं और मनी मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं महाराज? कि बिन गुरु भवन तरन और चाहे बिरंच शंकर सम होई। बिन गुरु भवन तरन कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। आज दशरथ जी ने मन में विचार किया कि बताया जाता है कि गुरु के बिना किसी का बेड़ा पार नहीं होता है। चाहे वो भक्त तपस्या करके शंकर जी के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना गुरु के भव से पार। तो आज उन्होंने मन में विचार किया कि जब गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होता, और जो गुरु कर जाते हैं वो कोई कर नहीं सकता, तो मन में विचार किया क्या कि एक दिना भूपत मन माही, अरे एक दिना भूपत मन माही, और सोचा विचार किया कि हमारे कोई संतान नहीं है। जब बताया जाता है जो कार्य कोई नहीं कर सकता है वो काम गुरु कर देते हैं, तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए। महाराज जैसे ही विचार किया तो आज दशरथ जी चले देते हैं अपने गुरुदेव के पास में, और जैसे ही महाराज वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे हैं, आज वशिष्ठ जी के चरणों में गिर जाते ही दंडवत प्रणाम किया है। आज महाराज जब उठ नहीं रहे हैं तो वशिष्ठ जी ने दोनों हाथों से उठाया, कहा लाला खड़े हो। महाराज दशरथ कहने लगे मैं बिल्कुल खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि जब तक आप हमें वरदान नहीं दे दोगे तब तक हम बिल्कुल सिर को नहीं हटाएंगे। मैं यहीं पर मर जाऊंगा, क्योंकि सब हमको निर्वंशी कहते हैं। महाराज जब ये बात सुनी है वशिष्ठ जी ने, तो वशिष्ठ जी ने कहा लाला परेशान मत हो। क्यों परेशान हो? अरे तुम रुको। महाराज आज वशिष्ठ जी वहां से आगे बढ़े
और ठाकुरशाला में गए। ठाकुर शिवाला में जाकर के अपना शीश रख दिया और कहा, प्रभु यदि हमारे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हुई तो मेरा भक्त मर जाएगा और आज से कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष अपने गुरु पर विश्वास नहीं करेगा, गुरुओं से विश्वास हट जाएगा। महाराज जैसे इतने शब्द कहे हैं तो एकदम से ठाकुर शाला से आवाज आती है कि अरे वशिष्ठ, तुम क्या कह रहे हो? दशरथ की कोई संतान नहीं है? बोले हाँ। अरे कौन कहता है, कौन कहता है कि उसके नसीब में संतान नहीं है? अरे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्रों का सुख है उसके जीवन में। महाराज जैसे इतने शब्द सुने ही तो आज वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा दशरथ, तुम अपने महलों के लिए जाओ, पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाओ। जब ये बात कही महाराज तो राजा दशरथ ने कहा, यज्ञ कैसे संपन्न होगा, कौन करवाएगा? तो महाराज वशिष्ठ ने कहा कि जाओ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना और उनके द्वारा तुम्हारा यज्ञ संपन्न होगा। तो महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया है, श्रृंगी ऋषि को बुलाया महाराज। और महाराज एक बात और बताते चले कि जो श्रृंगी ऋषि है, ये श्रृंगी ऋषि किसके बेटा है? श्रृंगी ऋषि बताया जाता है कि लोमस ऋषि के बेटा है। किसके? लोमस ऋषि के। महाराज इनका जन्म हिरणी के द्वारा हुआ था। श्रृंगी ऋषि का लालन पालन किया था लोमस ऋषि ने, क्योंकि महाराज बताया जाता है ये लोमस ऋषि थे, भगवान भजन में बड़े लीन रहते थे। महाराज इनकी तपस्या देख के इंद्र जब घबरा जाता है कि कहीं मेरा इंद्रासन न चला जाए, तो स्वर्ग से अप्सरा भेजी और कहा कि लोमस ऋषि का ध्यान भंग करो, जाके तपस्या भंग करो। महाराज आज वो अप्सरा आई, इधर लोमस ऋषि स्नान कर रहे थे, महाराज इधर जमुना जी में स्नान कर रहे हैं और इधर महाराज वो अप्सरा चली है ध्यान भंग करने के लिए। इधर वो स्नान कर रहे, महाराज अप्सरा नृत्य कर रही है। महाराज अप्सरा को देख करके लोमस ऋषि मोहित हो जाते हैं। बताया जाता है वीरपात हो जाता है। इधर हिरणी प्यासी थी, हिरणी प्यासी थी, वो हिरणी गई और उसी घाट पर पानी पीने लगी। महाराज जो वीरपात था वो हिरणी के मुखारविंद से पेट में जाकर के ठहर जाता है। महाराज इधर लोमस ऋषि समझ जाते हैं कि क्या हो गया है। महाराज लोमस ऋषि ने उस हिरणी का लालन पालन किया और जब हिरणी के उदर से एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया तो श्रृंगी ऋषि नाम रखा और लोमस ऋषि ने उनका लालन पालन किया है। ऐसे श्रृंगी ऋषि लोमस ऋषि के बेटा कहलाए हैं। महाराज आज श्रृंगी ऋषि को बुलाया है, श्रृंगी ऋषि द्वारा यज्ञ को करवाया जा रहा है। महाराज आज बताया जाता है कि भगत शहत मुनि आहुति दीनी और प्रगटे अगन चरो कर लीनी। जैसे ही महाराज यज्ञ करवाया तो यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हुए महाराज तो बताया कि हाथ में खीर का कटोरा है। वो महाराज खीर का कटोरा आज दशरथ को दिया और कहा अपनी रानियों को खिला देना। महाराज आज दशरथ ने कौशल्या को दिया है। कौशल्या, सुमित्रा के कई तीनों रानियों ने मिलकर के खा लिया है। महाराज बताया जाता है कि समय आने पर महाराज जब 9 मास व्यतीत हुए तो तीनों रानियों के गर्भ से सुंदर सुंदर बालकों का जन्म होता है। बताया जाता है महाराज जब जन्म हुआ था श्री राम जी का तब कौन सी तिथि थी? कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। अरे 9वीं तिथि मधुमास पुनीता
चैत की नौमी के दिन हमारे प्रभु ने जन्म लिया, अवतार लिया है। क्योंकि जन्म तो कभी भगवान नहीं लेते, हमेशा अवतार ही लेते हैं। आज हमारे प्रभु राम का अवतार होता है। महाराज जैसे ही 4 बालकों ने जन्म लिया है महाराज, अब तो खुशी का ठिकाना नहीं है। दशरथ बड़े खुश हैं क्योंकि 4 बालक हुए। कहाँ एक भी बालक नहीं था, आज हमारे आंगन में 4 बालक हैं। महाराज खुशी का ठिकाना नहीं है। अब तो महाराज बधाइयां पड़ रही हैं। अरे महलन में बजे बधाई, अरे राजा रहते नानी लुटाई। अरे महलन में बजे बधाई और दशरथ रहते नानी लुटाई। बोले रामचंद्र भगवान की। महाराज अब तो खुशी का ठिकाना नहीं है। जब नर नारियों को पता चला, अयोध्या वासियों को पता चला, तो महाराज नर नारी एकदम से जुड़ जाते हैं। राजा दशरथ देख देख के बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि उनके घर में सुंदर सुंदर बालकों ने जन्म लिया है और बधाइयां पड़ रही है। बड़े